भारत, अमेरिका और चावल, ये तीन शब्द आजकल काफी चर्चा में हैं, खासकर एक बड़े आरोप को लेकर। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो दावा ये किया जा रहा है कि भारत अमेरिका में चावल डंप कर रहा है, मतलब इतना सस्ता बेच रहा है कि वहां के किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पर क्या वाकई ऐसा है? इस बात में दम कितना है? तो ठीक है, आरोपों और दावों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। देखते हैं कि नंबर्स की कहानी क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या अमेरिका वाकई में चावल का एक नेट इंपोर्टर है? मतलब क्या वो जितना चावल दुनिया को बेचता है उससे कहीं ज्यादा खरीदता है? और यहीं पर देखिए कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। डंपिंग के आरोप के ठीक उलट अमेरिका असल में इंपोर्ट से कहीं ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करता है। अगर 2024-25 के आंकड़े देखें तो जहां 1.6 मिलियन टन इंपोर्ट हुआ, वहीं एक्सपोर्ट हुआ पूरे 3 मिलियन टन का। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि अमेरिका बेच ज्यादा रहा है। लेकिन उस डंपिंग वाले दावे का क्या? उसका दूसरा हिस्सा कीमत से जुड़ा है ना? तो सवाल ये है कि जो चावल अमेरिका खरीद रहा है, क्या वो वाकई में कौड़ियों के भाव वाला है? और मजे की बात यह है कि यहां भी आंकड़े उस दावे को सपोर्ट नहीं करते। अमेरिका जो चावल इंपोर्ट कर रहा है वो कोई सस्ता मोटा चावल नहीं, बल्कि बासमती और जैस्मिन जैसा प्रीमियम महंगा चावल है। इसकी कीमत देखिए, $1125 प्रति टन तक जा रही है, जबकि अमेरिका जो खुद बेच रहा है वो इससे काफी सस्ता है। तो मतलब तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर है और वो सस्ता चावल नहीं बल्कि महंगा प्रीमियम चावल खरीद रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो डंपिंग वाला जो आरोप है वो आंकड़ों की कसौटी पर तो बिल्कुल खरा नहीं उतरता। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब जरा लेंस को जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के चावल बाजार में भारत का कद कितना बड़ा है। सिर्फ एक नंबर, 40%। जी हां, पूरी दुनिया में जितना भी चावल का व्यापार होता है ना, उसका 40% हिस्सा अकेले भारत कंट्रोल करता है। ये है भारत का दबदबा। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो फासला जमीन आसमान का है। एक तरफ भारत जो 150 मिलियन टन चावल उगा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका सिर्फ 7.75 मिलियन टन। मतलब कोई तुलना ही नहीं है दूर दूर तक। और भारत का ये चावल जाता कहां कहां है? दुनिया के 172 से भी ज्यादा देशों में। बासमती हो, पारबॉइल्ड हो, हर तरह की वैरायटी। सिर्फ 2024-25 में ही $12.95 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ। ये आंकड़े भारत को इस खेल का एक ग्लोबल सुपर पावर बनाते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि भारत कितना बड़ा खिलाड़ी है। अब असली सवाल पर आते हैं। मान लीजिए अमेरिका टैरिफ लगा भी देता है, तो क्या इससे भारत को कोई बड़ा झटका लगेगा? क्या ये एक छोटी सी लहर होगी या सुनामी? सवाल बिल्कुल सीधा है। दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर यानी भारत के लिए अमेरिकी बाजार की अहमियत आखिर है कितनी? चलिए भारत के सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट बासमती चावल से शुरू करते हैं। पता है भारत अपने कुल बासमती एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा अमेरिका भेजता है? सिर्फ 4.5%। जी, बस 4.5%। ये वाकई में बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और अगर नॉन बासमती चावल की बात करें तब तो ये नंबर सुनकर और भी हैरानी होगी। सिर्फ 0.4%। 0.4%। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है, भारत के विशाल चावल साम्राज्य के लिए अमेरिकी बाजार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर अमेरिका नहीं तो फिर भारत का चावल खरीद कौन रहा है? देखें, जो बासमती है उसका मेन मार्केट है वेस्ट एशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे देश। और जो नॉन बासमती है वो जाता है अफ्रीका के देशों में, जैसे बेनिन, टोगो और सेनेगल। तो एक्सपर्ट्स का एनालिसिस क्या कहता है? वो ये कि अगर कोई टैरिफ लगता है तो उसका दांव उल्टा पड़ सकता है। भारत पर तो इसका असर ना के बराबर होगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे दूसरे बाजार हैं। लेकिन हाँ, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अपने पसंदीदा प्रीमियम चावल के लिए डेब जरूर ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। तो हमने क्या की बात कर ली, आंकड़े देख लिए। अब चलते हैं क्यों की तरफ। मतलब इस टैरिफ की धमकी के पीछे असली मकसद क्या हो सकता है? सीधा सा सवाल है कि अगर ट्रेड डेटा इस पूरे दावे को ही खारिज कर रहा है तो फिर इस सब के पीछे असली खेल क्या है? और ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये मामला असल में ट्रेड का है ही नहीं, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इलेक्शन का माहौल है और ये अमेरिकी किसानों को लुभाने के लिए एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, ना कि किसी असल ट्रेड प्रॉब्लम का हल। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि जो राजनीतिक सुर्खियां हम देखते हैं वो जमीनी आर्थिक सच्चाई से मेल खाती हैं? ये सोचने वाली बात है ना।